शुबानुल मुअज़्ज़म सन 5 हिजरी मुताबिक 26 दिसंबर 626 ईस्वी गज़वा बनी मस्तलक से जब रसूलल्लाह मदीना वापस आने लगे तो एक मंजर पर रात में पड़ाव किया। हजरत आयशा एक बंद होदिज में सवार होकर सफर करती थी और चंद मखसूस आदमी इस होदिज को ऊंट पर लादते और उतारने के लिए मुकर्रर थे। हजरत आयशा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गई। जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूटकर गिर पड़ा है, तो दोबारा हार की तलाश में लश्कर से बाहर चल पड़ी। इस मर्तबा वापसी में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका होदिज लादने वालों ने ये ख्याल करके उम्मुल मोमिनीन होदिज के अंदर तशरीफ फरमा है और होदिज को ऊंट पर लाद दिया और पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। जब हजरत आयशा मंजिल पर वापस आई तो यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। आप तन्हाई से सख्त घबराईं और अंधेरी रात में चलना भी खतरनाक था, इसीलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गई कि जब अगली मंजिल पर लोग मुझे नहीं पाएंगे तो जरूर मेरी तलाश में यहाँ आएंगे, और वो लेटी लेटी सो गई। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सफवान बिन मुअत्तल था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठाते चले। वो जब इस मंजिल पर पहुँचे तो बीबी आयशा को देखा। चूँकि पर्दा की आयत नाजिल होने से पहले वो बारहा उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान गए और उन्हें मुर्दा समझ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा तो इस आवाज से वो जाग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल ने फौरन ही उनको अपने ऊंट पर सवार कर लिया और फिर ऊंट की मोहार थामकर खुद पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हजूर के पास पहुंच गए। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ने इस वाक़ये पर बीबी आयशा पर तोहमत लगाने का जरिया बना लिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया। यहाँ तक मदीना में उस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोरो गुल मचाया कि मदीना में हर तरफ इस तोहमत का चर्चा होने लगा। और बाज मुसलमान मसलन हजरत हसन बिन साबित, हजरत मस्ता बिन असासा और हजरत हमना बिनते जहश ने इस तोहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हजूर को इस शर्मंगेज तोहमत से बेहद सदमा पहुंचा और मुखलिस मुसलमानों को बेहद गम हुआ। हजरत बीबी आयशा मदीना पहुंचते ही सख्त बीमार हो गईं। पर्दा नशीन तो आप थी ही, साहिबे फराश हो गई और उन्हें इस तोहमत तराशी की बिल्कुल खबर ही ना हुई। गो के हजूर को हजरत बीबी आयशा की पाक दामनी का पूरा पूरा यकीन था, मगर चूंकि अपनी बीवी का मामला था इसलिए आपने अपनी तरफ से अपनी बीवी की पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब न समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। इस दरमियान में आपने अपने मुखलिस असहाब से इस मामले में मशवरा फरमाते रहे ताकि उन लोगों के ख्यालात का पता चल सके। लिहाजा जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से नबी पाक ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं कि आपके जिस्म अथर पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी नजास्तों पर बैठती है, तो जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकिब हो तो अल्लाह कब और कैसे बर्दाश्त फरमाए वो आपकी ज़ौजियत में रह सके। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपके साया को जमीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि उस पर किसी का पाँव न पड़ सके, तो भला इस माबूदे बरहक की गैरत कब ये गवारा कर लेगी कि आपकी जोजा के साथ ऐसी कबाहत मुर्तकिब हो सके। हजरत अली ने गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा नालैने अक़दस में नजासत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको खबर दी कि आप अपनी नालैने अक़दस को उतार दें। इसलिए हजरत बीबी आयशा माज़अल्लाह ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप पर वही नाजिल फरमा देता कि आप उनको अपनी ज़ौजियत से निकाल दें। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस तोहमत की खबर सुनी
तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ए बीवी, तू सच बता, अगर सफवान बिन मुअत्तल की जगह मैं होता, क्या तू ये गुमान कर सकती है कि हुजूर अक़दस की पाक के साथ ऐसा कर सकता था? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, अगर हजरत आयशा की जगह मैं रसूलुल्लाह की बीवी होती तो खुदा की कसम मैं कभी ऐसी खयानत नहीं कर सकती थी। तो फिर हजरत आयशा जो मुझसे लाखों दर्जे बेहतर हैं और हजरत सफवान जो बदर्जा तुमसे बेहतर है, भला क्यों कर मुमकिन है कि वो ऐसी खयानत कर सकते हैं। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजूर ने इस मामला में हजरत अली और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जब मशवरा तलब फरमाया तो हजरत उसामा ने बाजिस्ता कहा कि वो आपकी बीवी हैं और हम उन्हें अच्छी ही जानते हैं। और हजरत अली ने ये जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं डाली है, औरतें इनके सिवा बहुत हैं और आप उनके बारे में उनकी लोंडी बरीरा से पूछ लें, वो आपसे सचमुच कह देगी। हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जब आपने सवाल फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात पाक की कसम जिसने आपको रसूल बर हक बनाकर भेजा है कि मैंने बीबी आयशा में कोई ऐब नहीं देखा है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो अभी कमसन लड़की हैं। वो गुंदा हुआ आटा छोड़कर सो जाती हैं और बकरी आकर खा डालती है। फिर हजूर ने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिनते जहर से दरियाफ्त फरमाया, जो हुस्न जमाल में हजरत आयशा के मिसल थी। तो उन्होंने कसम खाकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कान और आँख की हिफाजत करती हूँ। खुदा की कसम, मैं तो बीबी आयशा को अच्छी ही जानती हूँ। इसके बाद हजूर अकरम ने एक दिन मिंबर पर खड़े होकर मुसलमानों से फरमाया कि उस शख्स की तरफ से मुझे कौन माजूर समझेगा या मेरी मदद करेगा जिसने मेरी बीवी पर बोहतान तराशी करके मेरी दिल आज़ारी की है। खुदा की कसम, मैं अपनी बीवी को हर तरह की अच्छी जानता हूँ और उन लोगों यानी मुनाफिकों ने उस पर बोहतान में एक ऐसे मर्द सफवान बिन मुअत्तल का जिक्र किया है जिसको मैं अच्छा ही जानता हूँ। हजूर की बरसरे मिंबर इस तकरीर से मालूम हुआ कि हजरत आयशा और हजरत सफवान दोनों की बुरात और तहारत और इफ़्फ़त पाक दामनी का इल्म और यकीन था और वही नाजिल होने से पहले ही आपको यकीनी तौर पर मालूम और इल्म था कि मुनाफिक झूठे और उम्मुल मोमिनीन पाक दामन है, वरना आप बरसरे मिंबर कसम खाकर दोनों की अच्छाई का मजमा आम में ऐलान ना फरमाते। मगर पहले ही ऐलान आम ना फरमाने की वजह यही थी कि अपनी बीवी की पाक दामनी का अपनी जुबान से ऐलान करना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब नहीं समझते थे। जब हद से ज्यादा मुनाफिकीन ने शोर कर दिया तो हजूर ने मिंबर पर अपने ख्याल अक़दस का इजहार फरमा दिया। मगर अब भी ऐलान आम के लिए आपको वही इलाही का इंतजार ही रहा। ये पहले बयान किया जा चुका है कि हजरत आयशा सफर से आते ही बीमार होकर साहिबे फराश हो गईं, इसलिए वो इस बोहतान के तूफान से बिल्कुल ही बाखबर थी। जब उन्हें मर्ज से कुछ सेहत हासिल हुई और वो एक रात हजरत उम्मे मस्ता सहाविया के साथ रफ़ाए हाजत के लिए सहरा में तशरीफ ले गईं, तो उनकी जुबानी इस दिल खराश और रूह गिरदा खबर को सुना जिससे उन्हें बड़ा धचका लगा और वो शिद्दते रंजो गम से निढाल हो गईं और उनकी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया और वो दिन रात बिलक बिलक कर रोती रहीं। आखिर जब उनसे सदमा बर्दाश्त ना हो सका, वो हुजूर से इजाजत लेकर अपनी वालदा के पास चली गई और उस मनहूस खबर का तस्करा अपनी वालदा से किया। माँ ने काफी तसल्ली दी मगर वो रोती ही रही। इसी हालत में निगेहानी हजूर तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी खबर उड़ाई गई है। अगर तुम पाक दामन हो और ये खबर झूठी है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे बुरात का बजरिया वही ऐलान फरमा देगा, वरना तुम तौबा अस्तगफार कर लो, क्योंकि जब कोई बंदा खुदा से तौबा करता है और बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजूर की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत आयशा के आंसू बिल्कुल थम गए और उन्होंने अपने वालिद हजरत अबू बकर सदीक से कहा कि आप रसूलुल्लाह का जवाब दीजिए।
तो उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि हजूर को क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने अपनी माँ से जवाब देने की दरखास्त की तो उनकी माँ ने भी यही कहा। फिर खुद बीबी आयशा ने हजूर को ये जवाब दिया कि लोगों ने ये जो बेबुनियाद बात उड़ाई है और ये लोगों के दिलों में बैठ चुकी है और कुछ लोग इसको सच समझ चुके हैं। इस सूरत में अगर मैं कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ तो लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर मैं बुराई का इकरार कर लूँ तो सब मान लेंगे।